बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक और स्किन कंडीशन के बारे में जिसका नाम है मीलिया। इस वीडियो में हम बात करेंगे मीलिया क्या होता है, उसके क्या वजूहात होते हैं और उसका इलाज कैसे किया जाता है। मीलिया मीलिया वाइट छोटे छोटे सिस्ट होते हैं जो कि हमारे फेस के किसी भी एरिया में डेवलप हो सकते हैं, लेकिन मोस्ट कॉमनली अंडर आइज यानी आंखों के नीचे वाले जो हिस्सा है वहाँ पे बहुत ज़्यादा डेवलप हो रहे होते हैं। शुरू शुरू में जब ये मीलिया किसी में डेवलप हो जाता है तो लोगों का ये ख्याल होता है कि जी ये कोई पिंपल है जिसमें पस जमा हुआ है, जो कि वक्त के साथ खुद ब खुद ठीक होगा, या फिर वो पिंपल्स की ट्रीटमेंट लेना शुरू कर देते हैं कि ये खुद ब खुद ठीक होगा, क्योंकि जब हम उसको पॉप अप करेंगे यानी उसको दबाएंगे तो उससे पस निकल आएगा और फिर बाद में जो है वो कोई हाइपर पिगमेंटेशन होगी। तो लोगों का अमूमन जब भी मीलिया डेवलप हो जाता है तो शुरू शुरू में यही ख्याल होता है, लेकिन जब वक्त गुजरता है पिंपल्स की ट्रीटमेंट कराने के बावजूद, पॉपअप करने के बावजूद, ये जो पस जमा हुआ होता है स्किन के अंदर जो पिंपल की तरह डेवलप हो चुका होता है, बहुत कोशिशें की जाती है, मुख्तलिफ ट्रीटमेंट ली जाती है, उसको दबाया जाता है कि किसी तरह से ये पस बाहर निकल आए और इससे जान छुड़ाई जा सके। जब ये सारा कुछ करने के बाद, काफ़ी सारा टाइम लगने के बाद इससे रिलीव नहीं मिलता और फिर लोगों को ख्याल आता है कि जी ये कोई पिंपल नहीं है, और फिर वो डर्माटोलॉजिस्ट की तरफ चले जाते हैं जो एक स्किन स्पेशलिस्ट होता है और उससे ट्रीटमेंट लेना शुरू कर देते हैं। अब ये जो वाइट छोटे छोटे सिस्ट है ये कैसे डेवलप होते हैं? याद रखें, ये डेवलप होते हैं पोर्स से। और जैसे कि हम सबको पता है कि हमारे स्किन के ऊपर हजारों की तादाद में पोर्स होते हैं, और इन पोर्स का काम क्या होता है कि ये सबीशियस ग्लैंड कंटेन करते हैं, और इन सबीशियस ग्लैंड से सीबम निकलता है जिसको हम आम अल्फाज में ऑयल कहते हैं। अब होता क्या है कि नॉर्मली ये जो स्किन पोर्स है इनसे ऑयल निकलता है। अगर नॉर्मल है, ये ठीक तरह से फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं तो ये ऑयल सिक्रेट करेंगे, सीबम सिक्रेट करेंगे। लेकिन किसी वजह से ये जो पोर्स है ये क्लोज हो जाए, इनमें माल फंक्शनिंग आ जाए, तो तब क्या होता है कि ये जो ऑयल जो नॉर्मली सिक्रीट हो रहा था इन पोर्स से वो सिक्रीट नहीं हो सकेगा, बाहर नहीं आ सकेगा, जिसकी वजह से ये स्किन के अंडर एकमुलेट होना शुरू कर जाएगा। और जब एकमुलेशन उसकी हो जाएगी तो बाहर से हमें ये वाइट सिस्ट नजर आएंगे जिसको हम मीलिया कहते हैं। अब ये पोर्स नॉर्मली जब ऑयल सिक्रीट करते हैं तो इसका फंक्शन ये होता है कि ये हमें हाइड्रेटेड रखते हैं, मॉइस्ट रखते हैं हमारी स्किन को, और स्मूथ रखते हैं। लेकिन जब इसमें क्लोजनेस आती है तो ये सिस्ट जब डेवलप हो जाते हैं तो इसके पीछे क्या वजूहात होती है कि ये जो पोर्स है क्यों क्लोज होते हैं, तो इसके पीछे दो तीन वजूहात है। सबसे पहली वजह बनती है कोई स्किन प्रोडक्ट, जैसे कि कोई लोशन है, कोई क्रीम है जो कि आपकी स्किन को सूट नहीं करती है, और आपने वो क्रीम है, वो लोशन आपने किसी डर्माटोलॉजिस्ट के बगैर एडवाइस से ली है, तो ये फिर आपकी स्किन के जो पोर्स होते हैं इनको क्लोज कर देते हैं। दूसरी वजह बन सकती है कि कोई हार्मोनल एबनॉर्मेलिटी आई है, तो उस वजह से भी ये जो स्किन पोर्स है वो क्लोज हो सकते हैं। और इवन जो ओल्ड एज है, एज भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है, इसलिए जो ओल्ड एज के पेशेंट्स होते हैं जब हम उनको देखते हैं उनकी स्किन ड्राई हो जाती है, क्योंकि ये पोर्स क्लोज हो जाते हैं, और जब पोर्स क्लोज होते हैं तो ऑयल सिक्रेट नहीं होता, ऑयल सिक्रेट नहीं होता तो इसके रिजल्ट में जो है वो स्किन ड्राई हो जाती है। तो स्किन पोर्स का क्लोज होने की वजह यह है, और ये जब क्लोज हो जाते हैं तो ये सिस्ट बन जाते हैं जिनको हम मीलिया कहते हैं। अब बात करते हैं इसके ट्रीटमेंट के बारे में कि अगर किसी को मीलिया डेवलप हो जाता है तो वो कैसे इलाज किया जा सकता है। याद रखें, मीलिया जो है ये एक हार्मलेस कंडीशन है, इसके लिए किसी किस्म की कोई ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं होती, ये खुद ब खुद ठीक होने वाली कंडीशन है। लेकिन इसकी जो ठीक होने का जो ड्यूरेशन है वो महीने भी इसमें लग सकते हैं, और इवन के साल भी लग सकते हैं, 1 साल 2 साल और इवन 3 साल भी लग सकते हैं। तो इसलिए हम कोई ऐसा हल ढूंढने की कोशिश करते हैं कि जल्द अज जल्द इस कंडीशन से जो है वो जान छुड़ाई जा सके, क्योंकि ये कॉस्मेटिकली थोड़ा बुरा लगता है। अगर यंग एज के पेशेंट में मीलिया डेवलप हुआ हो, आपके अंडर आइज में वाइट वाइट सिस्ट भरे हुए हो, तो बहुत बुरा लगता है। तो इस वजह से हम जल्दबाजी करते हैं। तो जल्दबाजी में यही होता है कि हम सैलिसाइक्लिक एसिड जो होता है वो इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसके काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स देखे गए हैं सैलिसाइक्लिक एसिड के सीरम के, जो कि मीलिया से निजात दिलाते हैं। और इसी तरह जो रेटिनाइड से विटामिन ए के डेरिवेटिव्स है जो हम आइसोट्रेटिनाइन के नाम से जानते हैं, जो कि एक्ने और पिंपल्स को ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, वो भी जो है वो यूज़ किया जा सकता है।
इस कंडीशन में, मीलिया में। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि ये जितने भी जो मैंने मेडिसिन बताए हैं ये इस कंडीशन के लिए इतने इफ़ेक्टिव नहीं हैं। और क्यों इफ़ेक्टिव नहीं है ये वही बंदा जान सकता है जिसको मीलिया हुआ हो, क्योंकि आप इतना ज़ोर से उसको पॉप अप करने की कोशिश करते हो, सुई उसमें जो है वो सुई से उसको काटने की कोशिश करते हो, कोई भी इंस्ट्रूमेंट से उसको काटने की कोशिश की जा सकती है, और इवन जो है वो इतना शदीद किस्म के जो है वो ज़ोर से दबाया जाता है तब भी ये नहीं छूटता। तो फिर रेटिनाइड्स या फिर सैलिसाइक्लिक एसिड क्या कर सकते हैं। लेकिन ये एक ट्रीटमेंट ऑप्शन है, यूज़ किया जा सकता है, मे बी के बाद लोगों में ये इफ़ेक्टिव साबित हो। तो करना क्या है, कैसे इससे छुटकारा पा सकते हैं हम? तो सिंपल इज़ दैट कि आप घर बैठे इसके लिए कुछ भी नहीं कर सकते। हाँ, क्या किया जा सकता है, आप जो है वो कोई इंस्ट्रूमेंट मिल जाता है जिससे जो है वो आप पॉप अप करके इसको निकाल सकते हैं, मतलब ज़ोर से आप दबाओगे तो वो बाहर निकल आएगा। आप मेडिकल स्टोर में चले जाते हो या फिर शॉपिंग मॉल में चले जाते हो, उसका स्पेसिफिक नाम है, अभी वो नाम मुझे याद नहीं आ रहा, जो कि अमूमन बार्बर शॉप वाले जो है वो बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं ब्लैक हेड्स वगैरह को रिमूव करने के लिए। तो लोग उसका इस्तेमाल करते हैं और उससे जो है वो निकल जाते हैं, ये जो सिस्ट है वो ख़त्म हो जाते हैं। लेकिन क्योंकि आपके पास प्रैक्टिस नहीं होती, आपको इन चीज़ों का आइडिया नहीं होता, तो वो आप जब ज़ोर से कर देते हैं तो फिर उस वजह से स्कार बन जाता है उस एरिया में। यानी आप एक सिस्ट से बचने के लिए, मीलिया से बचने के लिए आप अपने स्किन को परमानेंट डैमेज कर देते हैं। तो बेहतर ये है कि एक स्किन स्पेशलिस्ट के पास आपने जाना चाहिए कि अगर किसी को मीलिया हुआ है, वो भी इंसेशन एंड ड्रेनेज करेगा, यही सिस्ट को रिमूव करेगा, लेकिन वो अपने प्रॉपर टेक्निक से, प्रॉपर इंस्ट्रूमेंट के इस्तेमाल से, कि किस इस तरह के इंस्ट्रूमेंट से इस सिस्ट से छुटकारा पाया जा सकता है। तो एक बेस्ट और आखिरी ट्रीटमेंट ऑप्शन है डर्मेटोलॉजिस्ट के थ्रू इंसेशन एंड ड्रेनेज करवाना। तो उम्मीद है ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगेगी अबाउट मीलिया। थैंक यू।